हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बार वाले क्वेश्चंस को हमें किस टाइप से हल करना है। जैसे जैसे दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार हो या फिर दशमलव के पहले वाली संख्या पे बार हो, तो हमें इन्हें भिन्न में किस टाइप से बदलना है और इन्हें जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम देखने वाले हैं बार, BAR, ठीक है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक रेकरिंग से आता है और एक आता है मंटीसा से। मंटीसा, इसमें क्या होता है, दशमलव की संख्या के बाद बार होता है। जैसे देखिए 4.53 इसके ऊपर बार होता है। और मंटीसा क्या होता है, इसमें देखिए 4 के ऊपर बार होगा और ये 53 होगा। अब इसका मान देखिए क्या होता है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम ऐसा 4.53 ऐसा आगे कंटिन्यू लिखते हैं। लेकिन इसका मान क्या होता है, जैसे दशमलव से पहले किसी भी संख्या पर बार हो तो इसे हम माइनस में लिखते हैं। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, -4 हो जाएगा ये। इसके बाद हम प्लस करके लिखेंगे 0.53। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब दशमलव के पहले बार हो किसी संख्या पर तो इसका मान ऐसा होता है, जब दशमलव से पहले बार हो तो इसका मान इस टाइप से निकालेंगे, और जब दशमलव के बाद बार हो तो उसका मान इस टाइप से होता है। अब देखिए 4.53 के ऊपर बार है। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें अंश में सभी संख्या को लेना होता है। जैसे हम इसमें ले लेंगे 453, ठीक है। अब जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसे हम माइनस करके लिखते हैं, -4 हो जाएगा। और हर में दशमलव के बाद वाली संख्या को ही लिया जाता है। जैसे इसमें दशमलव के बाद दोनों संख्या पर बार है, और जिस जिस संख्या पर बार होता है उसे हम 9 के रूप में लिखते हैं, और जिस संख्या पर बार नहीं होता है हम 0 के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर दोनों संख्या पर बार है, इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे, दोनों संख्या पर बार है और दो संख्या है, इसलिए हम 9 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे घटाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 449/99। तो ये इसका मान हो जाएगा। लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, इसको अब हम घटा करके लिख देंगे, -3.47 हो जाएगा। ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा। इस टाइप से दशमलव के पहले बार होने पर उसका मान ऐसे निकालना है, और दशमलव के बाद बार होने पर उसका मान इस टाइप से निकालना है। अब देखिए इसमें जैसे 0.23 है, इसे हमें भिन्न में कैसे बदलना है। 0.23 इस दोनों पे बार है, तब हमें कैसे बदलना है। और 0.23 में सिर्फ 3 पे बार है, तब हमें कैसे बदलना है। और 2.23 तो इसमें 2 पे बार हो तब हमें किस टाइप से बदलना है। तो देखिए चारों टाइप की संख्या हो जाती, इसमें आपको पूरी तरह क्लियर हो जाना है। जैसे हम इसमें जब बार ना हो तब क्या करते हैं, दशमलव का 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना 0 लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और दशमलव का 1 लिख देंगे और ये 2 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये भिन्न रूप हो जाता है इसका। लेकिन जब बार हो तब हम क्या करते हैं, पहले अंश में दोनों संख्या लिख देंगे 23। अब दशमलव के बाद दोनों संख्या पे बार है, और जिस संख्या पे बार होता है उसे हम 9 के रूप में लिखते हैं। क्या दो संख्या है और दोनों पे बार है, तो हम इसमें 2 बार 9 लिखेंगे, तो ये इसका मान हो जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है लेकिन 1 के ऊपर बार है, तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसमें दशमलव के बाद जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार हो उसे उतनी बार 9 के रूप में लिखते हैं, और जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसे 0 के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 3 में बार है तो ये 9 हो जाएगा।
और 2 पे बार नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा अपना 21/90 हो जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव से पहले वाली संख्या पे बार है तो इसे हम माइनस में लिखते हैं, तो ये -2 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद वाली संख्या पे कोई बार नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और एक जैसे का वैसा उतार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अब घटा देंगे इसमें से तो ये माइनस आ जाएगा 1.77। ठीक है, इस टाइप की संख्या को हमें कैसे याद रखना है वो हम बता देते हैं। जैसे अंश में हमें क्या करना है, अंश में हमें लिखना है पूरी संख्या लिखना है, पूरी संख्या लिख देना है। जो अंश में, इसमें से हमें माइनस करना है जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी जिस पे बार नहीं लगा हो वो संख्या को माइनस करना है। तो यहां पे क्या कर देंगे, नॉन रिपीटिंग संख्या लिखेंगे, यहां पे नॉन रिपीटिंग संख्या को माइनस करेंगे। अब हर में क्या करते हैं हम, ये देखिए इसके हर में जो है दशमलव के बाद वाली संख्या को ही लिखते हैं, और दशमलव के बाद वाली संख्या में जिसके ऊपर बार हो या जो संख्या रिपीट होती है उसे 9 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीटिंग नंबर है उसे हम 9 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 बार है तो 1 9 लिखेंगे, 2 बार 9 है तो 2 बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9 है तो 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो है, जैसे दशमलव के बाद अगर से 2 संख्या पे बार नहीं है तो उसे हम 2 0 लिखेंगे, यदि 3 संख्या पे बार नहीं है तो हम 3 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण लिखिए, जैसे 0.24, इसके 4 के ऊपर बार है तो इसे हम कैसे लिखेंगे। पहले तो आंसर में पूरी संख्या लिख देते हैं, तो इसमें 24 लिख देंगे। अब 2 के ऊपर बार नहीं है इसलिए हम इसमें माइनस करके ये 2 लिख देंगे। अब हर में क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को देखते हैं सिर्फ। अब दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है तो 1 बार 9 आ जाएगा, और एक संख्या पे बार नहीं है तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 22/90 हो जाएगा। अब इसे हम लिखना चाहे तो ये 11/45 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे और दूसरा उदाहरण हो जाए, 0.238 ले लेते हैं, इसमें 38 पर बार है। ठीक, तो इसमें भी हम पहले पूरी संख्या लिखेंगे अंश में, तो ये हो जाएगा 238। फिर जिस संख्या पे बार नहीं है तो 2 पे बार नहीं है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। हर में हम दशमलव के बाद वाली संख्या को ही देखते हैं। अब दशमलव के बाद 3 संख्या है लेकिन बार सिर्फ 2 संख्या पे है इसलिए हम 2 बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है इसलिए हम 1 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 236/990। ठीक है, इसे हम आगे काट करके लिख सकते हैं। इसका हम आपको एक प्रूफ बताते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6 है और ये 6 के ऊपर बार है, तो इसे हम 6/9 कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। देखिए इसका प्रूफ बताते हैं हम आपको। जैसे x बराबर मान लीजिए 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.666, ये कंटिन्यू लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसमें 10 का गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस साइड भी हम 10 का गुना करेंगे तो ये क्या होगा 1 दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6, और ये कंटिन्यू 6 हो जाएगा ऐसा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख देंगे, प्लस में हम लिखेंगे 0.66, ये कंटिन्यू हो जाएगा। और ये 0.66 है ये x के बराबर है, तो अब देखिए यहां पर 10x बराबर क्या हो जाएगा 6 + x हो जाएगा, ये इसका मान x है। तो और इसको जब हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6 हो जाएगा।
तो ये जब हम x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से ही इसको हम प्रूफ करके निकालते हैं। तो हमें सभी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं करना है, इसलिए हमें इस टाइप से याद रखना है। होता है एक्चुअल में ये यही है, ठीक है। इसमें और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 के ऊपर बार हो और 0.48 हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए जब दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार हो तो इसे हम माइनस में लिखते हैं, ये हो जाएगा ये -5। इसके बाद हम इसको प्लस करके लिखेंगे तो 0.48 लिखेंगे इसे, तो हो जाएगा 0.48। अब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से माइनस करेंगे 0.48 तो हो जाएगा -4.52। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें आपको और एक डाउट हो सकता है, दशमलव के पहले दो संख्या हो जैसे 42 लेकिन एक पे बार हो, और यहां पर फिर से ऐसा 48 हो, तो इसको हल कैसे करना है। हमें एक ही बात याद रखना है कि दशमलव से पहले चाहे एक संख्या पे बार हो चाहे दो संख्या पे बार हो, उसे हम पूरी संख्या माइनस के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है। यानी दशमलव के पहले किसी भी संख्या पर बार हो, चाहे एक संख्या पे बार हो चाहे दो संख्या पे बार हो, हमें उसे माइनस में लिखना है, तो ये -24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करके लिख देंगे 0.48, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -23.52 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि 0.24 और ये 2 पे बार है, तो ये क्वेश्चन ही गलत होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या नहीं बनती है। जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे बोले 0.238 है और 38 पर बार है, ये क्वेश्चन ही गलत होता है। तो इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये क्वेश्चन गलत होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसमें कि यानी कभी भी बार जो होता है अंतिम संख्या में लगता है, चाहे वो 2 संख्या में लगे 3 संख्या में लगे, बार के बाद कोई भी संख्या नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब है कि वही संख्या कंटिन्यू रिपीट होते जाए। जैसे यहाँ पे 8 आ गया तो ये 8 रिपीट, 23 रिपीट होगा तो फिर 8 ये कहां से आ जाएगा, इसलिए इस टाइप की संख्या जो होती है गलत होती है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं बार वाली संख्याओं को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। अब हमें मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.003 पे बार है, प्लस 0.02 पे बार है और प्लस 0.2 पे ऐसा बार है, इसे हमें जोड़ना है। तो इसे हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी जैसा बेसिक मेथड बताया उस टाइप से। जैसे हम पहले इसको 3 लिख देंगे, दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है इसलिए हम एक बार 9 लिख देंगे, और ये दो संख्या 2 0 है, इस पे बार नहीं इसलिए हम यहाँ पे 2 0 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2, और इसमें एक पे बार है और ये 1 0 हो जाएगा जिस पे बार नहीं है इसलिए, और ये भी ऐसे ही 2 पे हो जाएगा, एक बार 9 हो जाएगा। अब इसको हमें एलसीएम लेकर के हल करेंगे, तो ये देखिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। अब 900 का भाग देंगे एक बार तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 900 में 10 बार भाग जाएगा, 10 का गुना 2 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये 100 बार जाएगा, 100 का गुना 2 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 223/900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम दूसरे तरीके से हल करना हो, जब प्लस करना हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसा लिख देते हैं 0.003, अब बार है 3 के ऊपर मतलब ये 3 आगे चलते जाएगा, ऐसा हम 5 अंक तक लिख लिए। अब ऐसे ही इसको लिख लेते हैं 0.02, अब 2 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 2 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे लिखते हैं तो 0.2 हो जाएगा, फिर बार है तो अब आगे 2 2 2 2, ये कंटिन्यू ऐसे आगे चलते रहेगा, ये भी कंटिन्यू चलते रहेगा। अब इसे हमें तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर ये 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर ये 3 और 2 5 और ये 2 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये पॉइंट के पास 0,
अब देखिए ये और आगे ऐसे ही चलते रहेगा। अब यहां देखिए ये 7 के बाद 7 रिपीट होते जा रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.247, इसके ऊपर बार लिखेंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसे हम यदि ऐसे भिन्न में बदलते हैं तो इसका मान इतना ही आएगा। देखिए जैसे इसे हम क्या लिखेंगे 247 लिख देंगे। अब इस पे बार नहीं है 24 के ऊपर, तो हम इसमें -24 करेंगे। अब हर में क्या करते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या देखते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या 7 के ऊपर बार है, तो जिस पे बार हो उसे 9 के रूप में लिखते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। इस 2 पे बार नहीं है, 2 और 4 पे, तो इसलिए हम 2 बार 0 लिखेंगे। अब देखिए इसे हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 223/900 आ जाएगा, जो कि ये इसके बराबर ही है। तो जब हमें ऑप्शन इस टाइप से दिया हो तो इस टाइप से सॉल्व करना है, जब ऑप्शन हमें इस टाइप से दिया हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, कम समय में इस टाइप से सॉल्व करके ये उत्तर ला सकते हैं या फिर ये ला सकते हैं, दोनों एक ही है। जैसे हल करना हो आपको जो बेटर लगे वो ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन इस टाइप से दिया हो तो ये कम समय में हो जाता है। अब इसी में अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3.23, 3 के ऊपर बार हो। फिर ले लेते हैं 5.13, 3 पे बार हो, प्लस 6.23 और ये 3 पे बार हो। तो ऐसी संख्या को हमें कैसे हल करना है, इसे भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे दशमलव से पहले जितनी संख्या है उससे हम डायरेक्ट अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे हम क्या कर देंगे, इसको 3 लिख देंगे धन। अब ये 23 वाले को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23 को पहले 23 लिखेंगे, 2 पे बार नहीं है इसलिए -1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 9 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसे ही देखिए हम ऐसे लिखे चाहे फिर 323 माइनस इस पे 2 पे बार नहीं है 3 और 2 पे, तो हमें 32 अपॉन ये 90 लिखे। ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे दोनों का मान बराबर ही होता है, लेकिन इस टाइप से हल करने से हमें समय कम लगता है और इसमें बाद में हमें इसी टाइप से तोड़ना है, इसलिए ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसमें हम अलग करके लिख लेते हैं और इसमें सब एक साथ लिखते हैं, तो ये पूर्णांक के रूप में हो जाता है, ये अलग करके हो जाता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से हल करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3 धन, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/90 हो जाएगा। फिर ऐसे इसमें प्लस करेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको हम धन करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 लिख देंगे। अब 1 पे बार नहीं है इसलिए -1। अब इसमें ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 23 में से फिर से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21/90, ये भी ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम 3, 5 और 6 को जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 6 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। प्लस अब ये तीनों को जोड़ देंगे हम ऐसा, ये हो जाएगा 90 एलसीएम और ये हो जाएगा 21 धन, ये 12 हो जाएगा धन फिर से 21, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 और 12 54 हो जाएगा। तो 14 धन 54/90। अब इसे हम और काट कर लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा 6 9 54 और ये 6 कम 6 हो जाएगा 6 पंचे 30 और कट जाएगा ये 3 से, 3 3 9 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 14 सही 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मान इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए इसमें दशमलव से पहले वाली संख्या पे बार हो उसका जोड़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब इसमें देखिए जैसे 5 के ऊपर बार हो, उसके बाद 2 4 हो, फिर 7 के ऊपर बार हो और ये 2 8 हो, फिर देखिए 6 के ऊपर बार हो, इसके बाद 5 2 हो। तो ऐसी संख्या का जोड़ हमें कैसे करना है, जैसे हमने बताया
कि जब दशमलव से पहली संख्या पे बार हो तो उसे सभी को माइनस में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। प्लस हम इसे क्या लिखेंगे, 0.24 लिखेंगे। फिर ये 7 पे बार है दशमलव से पहले, इसलिए -7 हो जाएगा। प्लस ये 0.28 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी -6 हो जाएगा, प्लस 0.52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 और ये 6 18। तो ये हो जाएगा -18। अब प्लस वाली संख्या जुड़ जाएंगे पूरे, 2 में 8 जुड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 4 14, 14 की 4 लिख देंगे, कैरी 1 चले जाएगा। अब ये 5 और ये 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो ये कितना आ जाएगा, 1.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16.96। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम दशमलव से पहले वाली संख्या पे भी बार हो और दशमलव के बाद वाली संख्या पे भी बार हो वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर बार हो, उसके बाद 2.88 के ऊपर बार हो, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। इसे हम ऐसा ही है, बस देखिए इसमें जैसे 5 पे बार है इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे, तो ये -5 हो जाएगा। इसके बाद जो भी संख्या होती है उसे हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये 28 है तो हम पूरा 28 लिख देंगे पहले। अब दशमलव के बाद इस 2 पे बार नहीं है इसलिए हम इसमें से -2 कर देंगे और ये हो जाएगा 9 0। एक पे बार है इसलिए 9 और जिस पे बार नहीं है इसलिए 0। आगे देखिए हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा 26/90। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा अपना 13/45 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपना -5। तो -5 प्लस 13/45, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार वाली संख्या में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे 4 गुणित, ये बार के ऊपर रहेगा, 3 गुणित 4 -6 इंटू 3 कर देगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले जिस संख्या के ऊपर बार है उसे हल करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 इंटू हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इतने को पहले हल करेंगे, उसके बाद में दूसरी संख्या को हल करते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 - 6, ये हो जाएगा अपने पास 6। उसके बाद आ जाएगा इंटू में ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 24 और 24 3 72। तो ये इस टाइप से हल करना है हमें। ठीक, इसमें देखिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि दशमलव के पहले बार हो, दशमलव के पहले बार हो तो हमें संख्या को माइनस में लिखना है, दशमलव के पहली वाली संख्या को माइनस में लिखना है। उसके बाद जो बाद वाली संख्या है उसको पॉइंट में जोड़ देना है। ठीक है, और जब दशमलव के बाद बार हो तब हमें क्या करना है, अंश में सभी संख्या को लिख देना है, अंश में पूरी संख्या लिखना है और फिर उसमें से माइनस करना है जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को माइनस करना है। ठीक है, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है। और हर में क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार है उतने बार 9 लिखना है और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखना है। बस इस टाइप से, बहुत ही आसान है। इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप 1 2 बार प्रैक्टिस करें। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।